Hello students, this is my lecture number 11 for the class 10+2 physics। और लास्ट टाइम यानी कल हमने डिस्कस किया था एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और गॉस थ्योरम की थी हमने। और लास्ट में हमने डिडक्शन किया था, डिडक्शन ऑफ कोलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा आपने कर लिया होगा, सारा आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं गॉस की जो एप्लीकेशंस हैं उनके साथ आपके पास आया हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन आज हम करेंगे। और जैसे ये 4 एप्लीकेशन कंप्लीट होती हैं आपका जो थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 11 फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द क्लास 10+2 फिजिक्स। तो अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। और सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर बिहेव्स लाइक सिलेंड्रिकल वायर। पता है आपको, जो स्ट्रेट वायर है वो किस कितने बिहेव करेगी, एक सिलेंड्रिकल सरफेस की तरह बिहेव करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखें इधर आप इसको एक मिनट के लिए। ये आपके पास स्ट्रेट वायर है विच बिहेव्स लाइक ए सिलेंड्रिकल सरफेस। ओके, और जिसकी लेंथ क्या है, ये L लेंथ है आपके पास। इनफाइनाइटली चार्ज्ड है, लेकिन जहां तक भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वहां तक की लेंथ क्या है, L लेंथ है। यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है, तो मान लीजिए जो चार्ज है उसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया गया है। नेगेटिव भी आप कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन इनवर्ड होगी, जो कि पेपर पे दिखाना पॉसिबल होता नहीं है। तो हम किसको प्रीफर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को प्रीफर करते हैं। ओके, सरफेस कैसा है, सिलेंड्रिकल। क्यों, स्ट्रेट वायर है तो सिलेंड्रिकल सरफेस होगा। होल सरफेस एरिया वही S। O क्या है इसका, O इसका सेंटर है और R क्या है इसका रेडियस है। O इसका ओरिजिन है सिलेंड्रिकल बॉडी का और R क्या है इसका रेडियस है। होल सरफेस एरिया S, तो स्मॉल सरफेस एरिया वही क्या हो जाएगा ds। और ds के नॉर्मल ड्रा करोगे तो वो क्या कहलाएगा, ds वेक्टर कहलाएगा। ओके, कई बार बता चुके हैं आपको, यूनिट वेक्टर फिजिक्स में एक ऐसा वेक्टर है जो क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। तो ds की बात करें तो ds का अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो क्या होगा, ds वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। यूनिट वेक्टर तो यहाँ भी हो सकता है, यूनिट वेक्टर तो यहाँ भी हो सकता है, यानी कि जो ds है वो यहाँ भी ले सकते हैं, ds को यहाँ भी ले सकते हैं। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरफ एक्ट करेंगी, आउटवर्ड एक्ट करेंगी। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज बता चुका हूं मैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वो किस तरफ एक्ट करेंगी, आउटवर्ड एक्ट करेंगी। तो सीधी सी बात है कि आपको वही कंडीशन लेनी है जहां पर E और ds आपस में पैरेलल हो। कई बार बता चुके हैं क्यों लेते हैं, ताकि हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल सकें। अगर एरिया वेक्टर आपने इस तरफ ले लिया तो एरिया वेक्टर और ds आप एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जो कि फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स पॉसिबल नहीं होगा। तो फ्लक्स कब पॉसिबल होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो गॉस थ्योरम का यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो देखिए इधर कैसे निकालेंगे, गॉस थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, देखिए बताया था मैंने कल भी आपको। E डॉट ds क्या होता है बेटा, बताएं आप, Q/ε0। व्हाट इज E डॉट ds, E ds cos थीटा क्या होगा, Q/ε0। ओके, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। वही चीजें बार बार निकल के आ रही हैं। तो E ds क्या हो जाएगा, Q/ε0। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डेरिवेशन में, तो E को बाहर निकाल लें, किसका पॉसिबल इंटीग्रेशन, ds का, Q/ε0। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, S Q/ε0। अब आप यहाँ पे गलती करते हो, आप कहते हो कि S होगा 4πr², जबकि मैं बता दूं कि एक सिलेंड्रिकल बॉडी है और सिलेंड्रिकल बॉडी के अंदर S की वैल्यू क्या होगी, 2πrl। ओके, यहाँ पे गलती होती है, आप सोचते हो कि स्फेरिकल सरफेस है तो 4πr² लगा दें, लेकिन ध्यान दें कि स्ट्रेट वायर है, बिहेव्स लाइक ए सिलेंड्रिकल कूलम। तो सरफेस एरिया S कितना होगा, 2πrl इज इक्वल टू Q/ε0। बस यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, Q/2πε0rl। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपके पास। ओके,
फिर देखें ई डॉट डी एस होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई डी एस कॉस थीटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मैक्सिमम फ्लक्स की थीटा कितना होगा 0 ए डी एस क्या होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट किसका पॉसिबल इंटीग्रेशन डी एस का क्या होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो ए इंटू एस क्या होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डी एस का इंटीग्रेशन एस और एस क्या होगा 2 पाई आर एल तो ई इंटू 2 पाई आर एल क्या होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। और इसका एक स्पेशल केस भी करेंगे क्योंकि लीनियर वायर है स्ट्रेट वायर है लीनियर चार्ज की हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है चार्ज बाई लेंथ। अगर लीनियर चार्ज है तो किसकी बात करेंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे जो कि चार्ज बाई लेंथ होती है। और यहाँ से अगर क्यू निकालेंगे तो क्यू क्या होगा लैम्डा एल और क्यू की वैल्यू को यहाँ पुट करें आप क्यू की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी बताएं आप लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल एल से एल कट जाएगा तो जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा वो क्या आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपका पहला रिजल्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज। आप इसको दोबारा रिवाइंड करें दोबारा देखें इसको नोट करें इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो समझता हूँ आपको आ गया होगा समझ में उम्मीद करता हूँ। और लिखिए इससे नेक्स्ट थ्योरम लिखिए आप नोट कीजिए द सेकेंड यूज ऑफ गॉस थ्योरम लिखिए सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसकी। देखें आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। होलोस्फीयर ओके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। किसका केस है बेटा ये होलोस्फीयर का केस है। देखिए कैसे करेंगे इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ध्यान दें आप पूरा का पूरा नोट करें एक पॉइंट को। तो ये बेटा होलोस्फीयर है ओके ये होलोस्फीयर है ओ इसका सेंटर है और आर इसका रेडियस है। अंदर से खाली है ये होलो है ये ठीक है लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ओके यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी तो यूनिफॉर्म होगी। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी यूनिफॉर्म। और जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे बेटा उसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे। जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो दैट सरफेस इज नोन एज द गॉसियन सरफेस। तो ये सरफेस हमारा काउंट होगा अंदर वाला तो काउंट होगा नहीं क्योंकि अंदर तो होलो है। अगर अंदर होलो है तो अंदर चार्ज भी नहीं है। चार्ज कहाँ पर है सरफेस पर है। अगर सरफेस पे चार्ज होगा तो चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ कौन सी फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी। और जितने रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्फेरिकल सेल के चारों तरफ दैट रीजन इज नोन एज द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस इज दैट सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस रिमेन्स सेम। तो ये सरफेस कौन सा होगा गॉसियन सरफेस होगा। और गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो क्या है स्मॉल आर है। और आप डायग्राम देख पा रहे हो तो स्मॉल आर काफी बड़ा है किससे कैपिटल आर से। ओके होल सरफेस एरिया एस स्मॉल सरफेस एरिया वही सारी चीजें पुरानी आ गई हैं ds। ध्यान रखें कि स्मॉल सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया कौन सा होगा गॉसियन सरफेस का होगा यानी कि स्फेरिकल सेल के आउटसाइड होगा क्योंकि इनसाइड तो खाली है ये
आउटसाइड ही सरफेस लेंगे, तो होल सरफेस एरिया इसके आउटसाइड काउंट होगा कितना, S स्मॉल सरफेस एरिया ds, और स्मॉल सरफेस एरिया का आप नॉर्मल ड्रान करोगे तो वो क्या होगा, ds वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा, और वही पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ एक्ट करेगी, आउटवर्ड एक्ट करेगी, हर तरफ एक्ट करेगी, लेकिन हमें वो कंडीशन लेनी है जहां पर E और ds आपस में पैरेलल हो। कई बार बता चुके हैं, मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, देखिए कैसे होगा इसका प्रूफ। देखिए आप कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे, ध्यान रखें। पहला केस देखिए हम यहाँ पर कि हम जानते हैं, वही दोबारा से फटाफट कर रहा हूँ मैं। E डॉट ds क्या होता है बेटा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds का मतलब क्या होगा बताएं आप, E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मैक्सिमम फ्लक्स की बात करें, ठीक है, तो थीटा कितना होगा बताइए आप, 0 डिग्री होगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, E ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। किसका पॉसिबल इंटीग्रेशन बताएं आप, ds का पॉसिबल है, क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s, और इधर वही Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल से जरूरत नहीं रिपीट करने की, कई बार आ चुकी हैं। और s क्या है यहाँ पर बताइए, सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया आपकी बार, पहले था सिलेंड्रिकल कॉलम का, आपकी बार किसका है, स्पेरिकल सेल का। तो स्पेरिकल सेल का सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr²। कौन सा r लेंगे हम, कौन सा r लेंगे, स्मॉल r और कैपिटल R बताइए, क्योंकि जो हमने ds लिया है वो आउटर लिया है, ds स्पेरिकल सेल से बाहर लिया है। तो रेडियस, ये कौन सा रेडियस है आपके पास, ये r रेडियस है, ये रेडियस आ रहा है आपके पास। ये थोड़ा सा डायग्राम को करेक्ट करें आप, ये डायग्राम करेक्ट करें आप थोड़ा सा जो ना, हाँ ठीक है, ये r था, r यही था, बिल्कुल ठीक था, ये r था आपके पास, बिल्कुल ठीक था। यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी वैसे ही, ठीक है। ये r है, यानी कि ये तो आपके पास कैपिटल R है और ये आपके पास स्मॉल r है, समझ रहे हो। यानी कि ये आपके पास क्या है, स्मॉल r है। मैंने बताया था पहले भी, थोड़ा सा इधर ये लाइन खींच दी मैंने, एक ही बात है। तो ये आपके पास क्या है बताइए, लिखा भी था मैंने यहाँ पे कि जो r है वो किससे बड़ा है, कैपिटल R से। तो ये जो कैपिटल R रेडियस है, ध्यान दें बेटा, ये जो कैपिटल R रेडियस है ये किसका है, स्पेरिकल सेल का, और स्मॉल r रेडियस किसका है, गॉसियन सरफेस का है ओरिजिन से। ओके, तो यहां पर बताएं कि ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s, और s क्या होगा, 4π कैपिटल R² या स्मॉल r²। क्या लेंगे, स्मॉल r² लेंगे, क्योंकि कैपिटल R में तो हमने स्मॉल एरिया लिया ही नहीं। कैपिटल R में तो ना तो हमारे पास s है ना हमारे पास ds है, तो स्मॉल r के केस लेंगे हम, तो सरफेस एरिया जो होगा वो कितना होगा, 4π स्मॉल r² होगा। स्मॉल r क्यों लिया है, क्योंकि इसी रीजन में हमने स्मॉल एरिया सपोज किया है, ना कि होलो स्फीयर में। तो इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो E आपके पास क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, पहला रिजल्ट है। अब कौन सा बच्चा बताएगा या आपके माइंड में कुछ चल रहा होगा, तो ये बताएं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायग्राम देखें ध्यान से आप, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्पेरिकल सेल के इनसाइड है। ध्यान दें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो इस स्पेरिकल सेल यानी कि होलो स्फीयर के इनसाइड है, सरफेस पे है या आउटसाइड द सरफेस है, बताओ क्या है, ये क्या है, आउटसाइड द सरफेस है। क्यों, क्योंकि जो स्मॉल r रेडियस है वो आउटसाइड द सरफेस है, अंदर तो हो ही नहीं सकती, अंदर चार्ज तो है ही नहीं, तो फील्ड कहां से आएगी। और सरफेस की अगर हम बात करें तो सरफेस पे जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटसाइड द सरफेस है। तो पहला रिजल्ट है आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्पेरिकल सेल। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द होलो स्फीयर, आउटसाइड द स्पेरिकल सेल। अब सेकंड केस हम करें, देखें इधर, ये फर्स्ट केस था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल सेल। ओके, किस पे निकाल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल सेल। अब स्पेरिकल सेल के सरफेस पे क्या रेडियस है बताइए, कैपिटल R। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल r को चेंज करेंगे कैपिटल R से इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, सिर्फ एक ही चेंज करेंगे कि स्मॉल r को कैपिटल R में कन्वर्ट कर देंगे तो सरफेस पे आ जाएगी। तो बताएं रिजल्ट में क्या चेंज आएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R², बस ये डिफरेंस आएगा। और तीसरा रिजल्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगी, इनसाइड द स्पेरिकल सेल। इनसाइड क्या होगी, तो ये चार्ज तो है ही नहीं,
अगर चार्ज नहीं है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, 0 होगी। तो ये आपके 3 डिफरेंट केस थे। एक स्पेशल केस और करेंगे इसका। फिर देखें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो ये स्फेरिकल सेल है, ओ क्या है इसका, सेंटर, इसको हटा दें आप, डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। ओ क्या है इसका, सेंटर, और आर क्या है बताइए, आर कैपिटल आर क्या है इसका, रेडियस है। चारों तरफ से यूनिफॉर्मली चार्ज है तो चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, सेम होगी। जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी उसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, स्मॉल आर। होलो स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर, गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर। होल गॉसियन सरफेस एस, स्मॉल गॉसियन सरफेस ds, ds के नॉर्मल ds वेक्टर, और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, आउटवर्ड होगी। E और ds आपस में पैरेलल होंगे तो ds cos थीटा क्या पाई एप्सिलॉन नॉट, थीटा 0 होगा, cos 0 1 होता है। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s, और s क्या होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। आउटसाइड हम निकाल रहे हैं तो स्मॉल r आएगा, अगर हम निकाल रहे हैं ऑन द सरफेस तो कैपिटल R आएगा, अगर हम निकाल रहे हैं इनसाइड तो चार्ज है ही नहीं तो फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। एक इसका स्पेशल केस लेते हैं हम, देखें इधर। आपको याद हो बेटा, हमने जो 2 मिनट पहले एक फर्स्ट थ्योरम की थी उसमें लीनियर चार्ज लिया था हमने, लैम्डा लिया था हमने। यहाँ की अगर हम बात करें तो वो क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, ये गॉसियन सरफेस की हम बात करेंगे। पहले हमने बात की थी लीनियर चार्ज की, लैम्डा की, अब की बार हम गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे हम यहाँ पर। और सभी को पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज बाई एरिया होती है। अगर हम लेंगे आउटसाइड द सरफेस तो एरिया क्या होगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ऑन द सरफेस लेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू निकालें आप, तो क्यू क्या आएगा यहाँ से, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। और क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें आप, क्यू की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें। फिर देखें सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया, एरिया क्या है 4 पाई r स्क्वायर, तो व्हाट इज क्यू, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। क्यू की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें आप, तो बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बोलो। E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या है बताइए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आ जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका स्पेशल केस था और ये रिजल्ट भी था। याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और तुरंत आपसे मिलते हैं। सी यू आफ्टर वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। तो वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट सेशन होगा जिसके अंदर हम जो रिमेनिंग जो 2 थ्योरम्स हमारी बची हैं गॉस की वो हम कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही ये गॉस थ्योरम कंप्लीट होती हैं आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ध्यान दें 2 थ्योरम जो बची हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, देखें 1 मिनट के लिए। 2 हम कर चुके हैं, ड्यू टू ए लीनियर चार्ज एंड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड थ्योरम ऑफ गॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ओके, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है आपके पास, उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखें 1 मिनट के लिए, ये देखें आप, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है। वही पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर भी लिया है, नेगेटिव भी ले सकते हो आप। पॉजिटिव को प्रीफर करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स किस तरफ होती है, आउटवर्ड होती है। ओके, ये जो थिन शीट है मैं आपको बता दूं, जैसे देखें आप 1 मिनट के लिए, ये है मान लीजिए, हालांकि तो काफ़ी थोड़ी सी थिक है लेकिन थिन शीट मान लीजिए इसको आप। इसके फ्रंट फेस पे और इसके बैक फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके फ्रंट फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, बैक फेस पे भी होगा, साइड्स में भी होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज है तो फील्ड यहाँ भी होगी, फील्ड यहाँ भी होगी, फील्ड यहाँ भी होगी और फील्ड यहाँ भी होगी। क्योंकि ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड है वो फ्रंट फेस की जो फील्ड है
और इसकी जो बैक फेस की जो फील्ड है उसके कंपैरिजन में क्या है, ये स्मॉल है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस फेस का, नीचे वाले का, साइड वाले का, ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा एज कंपैरिजन टू द फ्रंट फेस एंड द बैक फेस। ठीक है, तो ये जो आपके पास सीट है, थिन सीट है ये, इसके दोनों तरफ आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, फ्रंट फेस में भी और बैक फेस में भी। जिस तरह से क्यूब के 6 फेस होते हैं, वी हैव 6 फेसेस ऑफ क्यूब, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 6 टाइम होगा। यहाँ पर आपके पास जो थिन सीट है उसके 2 फेस हैं, फ्रंट फेस और बैक फेस, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहाँ पर वो 2 टाइम्स होगा। ओके, ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके राइट फेस पे भी होगा और इसके लेफ्ट फेस पे भी होगा। ये जो साइड्स के इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं वो नेगलेक्ट हो जाएंगे एज कंपैरिजन टू फ्रंट फेस एंड द बैक फेस। तो देखें 1 मिनट के लिए आप, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके फ्रंट में भी होगा और इसके बैक में भी होगा। तो हमने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल कॉलम सपोज किया है, देखिए स्मॉल एरिया सपोज किया है ds। मान लीजिए ये जो पूरी की पूरी आपके पास थिन सीट है, इसके सिर्फ इतने पार्ट पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ओके, पूरे पे निकाल सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉस आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस पूरे की जो पूरी जो थिन सीट है उसके सिर्फ इतने पार्ट पे निकालना है, यानी कि ds पार्ट पे निकालना है। ओके, ये जो पूरी थिन सीट है इसके सिर्फ इतने पार्ट पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, जो कि इसके राइट में भी होगा और इसके लेफ्ट में भी होगा। ओके, तो इट बिहेव्स लाइक ए सिलेंड्रिकल कोलम। एक सिलेंड्रिकल कोलम की तरह क्या करेगी, वो बिहेव करेगी। रेक्टेंगुलर कोलम की तरह बिहेव कर सकती है, 2 ही चीजें पॉसिबल हैं, स्फेरिकल तो पॉसिबल होगी नहीं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, यानी गॉस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास एक थिन सीट है, क्या आपके पास ये थिन सीट है, और आपको थिन सीट के इतने पार्ट पे, सिर्फ इतने पार्ट पे आपको फ्लक्स निकालना है। क्योंकि थिन सीट है तो फ्लक्स इसके राइट में भी होगा और फ्लक्स इसके लेफ्ट में भी होगा, और इतने पार्ट का जो रेडियस है, जो आपके पास स्मॉल एरिया इतने पार्ट का, वो क्या आपके पास ds है। तो इसके राइट में भी फ्लक्स होगा और इसके लेफ्ट में फ्लक्स होगा, और तो राइट के क्रॉसपोंडिंग यहाँ तक है मान लीजिए, लेफ्ट के क्रॉसपोंडिंग यहाँ तक है, तो इट बिहेव्स लाइक ए सिलेंड्रिकल कोलम। तो ds है ये, तो ds का अगर नॉर्मल करोगे तो ds वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर क्या शो करेगा, डायरेक्शन, इस तरफ भी फ्लक्स होगा, ds वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आउटवर्ड होगी, हर तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम क्या लेंगे, E और ds को आपस में क्या लेंगे, पैरेलल लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो 2 टाइम होगा। क्यों होगा 2 टाइम, क्योंकि 2 फेस हैं, थिन सीट है, तो दोनों फेसों पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। साइड्स का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नेगलेक्ट होगा एज कंपैरिजन टू द फ्रंट फेस एंड द बैक फेस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 2 टाइम होगा। तो स्टार्ट करें, आप देखें इधर, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 2 टाइम होगा, E डॉट ds प्लस E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एक फेस का होता तो E डॉट ds, ड्यू टू 2 फेस क्या हो जाएगा, E डॉट ds प्लस E डॉट ds हो जाएगा। E डॉट ds क्या होता है बताइए, EDS cos थीटा प्लस EDS cos थीटा इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए थीटा कितना लेते हैं, 0 डिग्री, फ्रंट फेस का भी और बैक फेस का भी। cos 0 कितना होता है, 1। तो क्या बचेगा बताइए आप, EDS प्लस EDS इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। EDS प्लस EDS क्या होगा बताइए आप, 2EDS इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इंटीग्रेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉल एरिया लिया गया है ds, यही तो टोटल एरिया लिया गया है, यही स्मॉल एरिया लिया गया है। अगर आप ds का करोगे इंटीग्रेशन तो ये ds ही होगा। तो यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन की, लगाना चाहो लगा लो, मत लगाओ मत लगाई, मर्जी आपकी। क्यों, यही तो स्मॉल एरिया है जिसके क्रॉसपोंडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और यही टोटल एरिया है। तो ds का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, ds ही होगा, यहाँ पर s नहीं होगा। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो क्या आएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। ओके, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। और इसका एक स्पेशल केस भी हम करेंगे, और वो स्पेशल केस क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये थिन सीट है, तो थिन सीट है तो सरफेस काउंट होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज बाई एरिया। एरिया कौन सा लिया गया है,
चार्ज इस एरिया के क्रॉसपोंडिंग लिया गया है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज बाई एरिया होगा। तो यहाँ से क्यू निकालें आप, तो क्यू क्या होगा यहाँ से सिग्मा इंटू डी एस। क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करें आप, क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करें तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सिग्मा इंटू डी एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस। डी एस से डी एस कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी आपके पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये आपके पास आपका थर्ड गॉस थ्योरम का रिजल्ट है। ये थर्ड रिजल्ट आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली प्लेन सीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है, थिन सीट है आपके पास ये, और इतने पार्ट पर आपको फ्लक्स निकालना है। क्योंकि ये थिन सीट है तो इसका इफेक्ट आपका राइट फेस पे भी होगा, लेफ्ट फेस पे भी होगा, साइड्स में नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि काफ़ी वीक फील्ड होगी वहाँ पर एज कंपेरिजन टू फ्रंट एंड बैक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 2 टाइम होगा, 2 क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज बाई एरिया। इतने पार्ट में आपको निकालना था चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्यू यहाँ से निकाल लीजिए, सिग्मा इंटू डी एस, क्यू की वैल्यू पुट करोगे सिग्मा इंटू डी एस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस, डी एस से डी एस कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और लास्ट एप्लीकेशन देखिए इसकी, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट वन है, उसके बाद आपको फ्री करेंगे। उसके बाद ये आपका जो पार्ट 3 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। रिजल्ट ध्यान रखें इसका, अभी यूज करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन सीट। एंड द लास्ट वन इज, देखिए इधर फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, ध्यान दें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज्ड, ध्यान दें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज्ड थिन पैरेलल सीट। तो ये लास्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की। जैसे ही एप्लीकेशन खत्म होगी ये पार्ट आपका फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट का जो पार्ट 3 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज्ड थिन पैरेलल सीट। देखें इधर, ये सीट है आपके पास फर्स्ट, ओके। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 1। फर्स्ट सीट है ये सीट मान लीजिए। ए के क्रॉसपोंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, E1, ओके। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सीट ऑफ चार्ज क्या होती है, अभी 2 मिनट पहले किया हमने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अपोजिटली चार्ज तो निकालनी है हमें, 2 मिनट पहले हमने किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन सीट ऑफ चार्ज क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहली प्लेट है आपके पास, पहली सीट है आपके पास, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या मान ली, E1, और इसके क्रॉसपोंडिंग जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 मान लेंगे, तो सिग्मा 1 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ओके। जहां तक बात है डायरेक्शन की, तो इसकी जो डायरेक्शन है बताया था मैंने, फ्रंट फेस पे और बैक फेस पे होगी। तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो क्या है, E1, और ये इसकी बैक की इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी होगी, E1 होगी, ओके। तो डायरेक्शन की हम बात करें तो फ्रंट फेस पे होगी और बैक फेस पे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, E1, तो ये फ्रंट फेस पे और ये बैक फेस पे, ओके। सिमिलरली हमने सेकंड सीट को बिल्कुल इसके क्लोज रखा है, सेकंड सीट को बिल्कुल इसके क्लोज रखा है, बी सीट को। पढ़ें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज्ड थिन पैरेलल सीट। अपोजिट चार्ज बाद में करेंगे, पहले हम लेके चलेंगे कंसेप्ट किसका, पॉजिटिव चार्ज का ही। पहले हम पॉजिटिव चार्ज का ही कंसेप्ट लेके चलेंगे, ध्यान रखें आप। 2 मिनट के लिए इसको भूल जाएं आप, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1,
और इसके कारण भी E1। इसकी खुद की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, डायरेक्शन इसके फ्रंट फेस में और इसके बैक फेस में, इसको आप ना देखें। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2 है। तो बताएं आप E2 क्या होगी, बताएं आप E2 क्या होगी, बताइए। सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। E1 तो सिग्मा 1 बेटा और E2 सिग्मा 2। अब डायरेक्शन की बात करें तो E2 इसके केस जो आपके पास B सीट है, B सीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। E2 इसके फ्रंट में भी होगी और E2 इसके बैक में भी होगी और ये भी आपका E2 होगा। ओके, ये E1 है। समझ में आ गई बात। दोबारा देखें डायग्राम दोबारा देखें एक मिनट के लिए। देखो इधर, ये देखिए एक मिनट के लिए डायग्राम। ये दो सीट्स हैं आपके पास, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 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 E1, इसके बैक फेस में भी क्या होगी, E1 होगी। तो पहली सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1, सेकंड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 E2 और E2। क्यों? क्योंकि दोनों सीट काफ़ी क्लोज रखी गई हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 फ्रंट में और बैक में भी E1, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रंट में E2 और बैक में भी E2 होगी। ओके, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो वी हैव 3 स्पेसिफाइड रीजन्स। हमारे पास 3 रीजन बन जाएंगे। आप देख पा रहे हो, तो हमारे पास 3 रीजन बन जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। फर्स्ट रीजन, मिडल रीजन एंड द लास्ट रीजन। फर्स्ट रीजन की बात करें तो E1 और E2 दोनों लेफ्ट साइड में है। सेकंड रीजन की बात करें तो E1 तो राइट में है, E2 लेफ्ट में है। और थर्ड रीजन की बात करें तो E1 E2 दोनों क्या है, राइट में। और मैथमेटिक्स में साइन कन्वेंशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव होता है। तो बताइए, तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन। दोनों किस तरफ हैं, लेफ्ट में। तो क्या होगा बताइए, -E1 -E2। ओके, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मिडल रीजन, बीच में क्या होंगी बताइए। ये आपके पास क्या है, E1 और ये क्या है, E2। ये किस में है, राइट में, और ये किस में है, लेफ्ट में। तो बोलो क्या होगा, राइट वाली तो क्या होगी, पॉजिटिव, लेफ्ट वाली क्या होगी, नेगेटिव, E1 -E2। और जो लास्ट रीजन है हमारे पास E3, E3 में दोनों राइट में है, E1 भी और E2 भी। तो नेट फील्ड क्या होगी बताइए आप, E1 -E2, सॉरी E1 + E2। तो लेफ्ट रीजन में दोनों नेगेटिव हैं, फर्स्ट रीजन में दोनों नेगेटिव हैं, -E1 -E2। मिडल रीजन में, बीच में, मिडल रीजन में क्या है, E1 तो पॉजिटिव और E2 क्या है, नेगेटिव, E1 -E2। और जो लास्ट रीजन है उसमें दोनों आपकी क्या है, सेम डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, दोनों राइट में है। तो E1 + E2। E1 का पता है आपको, E1 का पता है आपको, E2 का पता है। दोनों की वैल्यू पुट करें आप फर्स्ट रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेकंड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड में और थर्ड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड में। वैल्यू पुट करें आप E1 की और E2 की, बोलो क्या आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन, माइनस बाहर निकाल लें, कॉमन क्या आएगा बताइए, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये कॉमन ले लें आप, छोड़िए आप, कॉमन क्या ले लिया आपने, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। अंदर क्या रहेगा बताइए, -σ1 -σ2। ओके, सेकेंड रीजन की बात करें, वही कॉमन लें आप, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया आपने, बोलो क्या आएगा, σ1 -σ2। जहां भी दिक्कत आती है वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा समझ में आ जाएगा। थर्ड रीजन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द थर्ड रीजन, तो वो क्या आएगा बताइए, 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लें, क्या बाहर निकाल लिया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। और अंदर आपके पास क्या आएगा, σ1 + σ2। आपने क्या किया है, सिंपली अब दोबारा देखें एक मिनट के लिए, फिर देखें आप, लास्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट वन है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज्ड थिन पैरेलल शीट। अपोजिट चार्ज का कंसेप्ट हम अब लेके आएंगे।
अब तक हमने दोनों चार्ज क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं। अपोजिट चार्ज का कंसेप्ट हम अब लेके आएंगे। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट जो सीट है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसके लेफ्ट में भी होगी, इसके राइट में भी होगी। सेकंड जो सीट है जो कि काफी क्लोज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, वो इसके राइट में भी होगी और इसके लेफ्ट में भी होगी। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वी हैव 3 पॉसिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट रीजन में दोनों आपकी लेफ्ट में है तो -E1 -E2, बीच में ये राइट में ये लेफ्ट में है तो E1 -E2, और लास्ट रीजन में क्या है, दोनों आपकी किसमें राइट में है तो दोनों क्या हो जाएंगे आपकी एड अप हो जाएंगी। तो एड अप हो जाएंगे तो E1 प्लस क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। E1 की वैल्यू σ1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर ही रह जाएगा, ये अंदर रह जाएगा, ये अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जो लास्ट पॉइंट कहता है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज्ड, अगर अपोजिटली चार्ज होती, अगर दोनों आपके अपोजिट चार्ज होते तो रिजल्ट में क्या चेंज आता। तो लेट अस सपोज, देखिए अब अगर हम सपोज करेंगे, यहाँ पर हम क्या सपोज करेंगे, देखिए इधर लेट अस सपोज के σ1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड σ2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। ठीक है बेटा, तो हमने क्या सपोज कर लिया यहाँ पर कि σ1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा और σ2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, यानी कि ये तो प्लस और ये आपका माइनस। ठीक है बेटा, तो रिजल्ट्स में क्या चेंज आएगा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डायग्राम को आपको छेड़ना नहीं है, डायग्राम को मॉडिफाई नहीं करना है आपको, सिंपली आपको क्या लिखना है कि σ1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा, σ2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। क्योंकि डायग्राम अगर आपने मॉडिफाई कर दिया तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है नेगेटिव के कारण वो दिखानी मुश्किल हो जाएंगी डायग्राम के अंदर, तो पॉसिबल डायग्राम नहीं होगा। आपको डायरेक्शन दिखानी है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और लास्ट में एक मॉडिफिकेशन करना है आपको कि सपोज σ1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड σ2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। अगर ये प्लस सिग्मा होगा, ये माइनस सिग्मा होगा, तो ये दोनों की दोनों जो सीट है वो क्या हो जाएंगी, अपोजिटली चार्ज हो जाएंगी। ये हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की, ये हो जाएगी नेगेटिव चार्ज की, और इसके बीच में फील्ड निकालनी है। अगर आपको गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट याद हो, क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज्ड थिन पैरेलल सीट, तो बीच में निकालनी है आपको। तो σ1, जहां भी σ1 है वहां पर प्लस सिग्मा पुट करें, जहां भी σ2 है वहां पर माइनस सिग्मा पुट करें। तो बोलो क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, σ1 के स्थान पर प्लस सिग्मा, क्या रहेगा, माइनस सिग्मा ही रहेगा। σ2 के स्थान पर माइनस सिग्मा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लेफ्ट फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। अब राइट पे आओ, पहले राइट पे आ जाओ, पहले क्या होगा बताइए, स्पेशल केस की बात कर रहे हैं हम। 1/2 एप्सिलॉन नॉट, σ1 सिग्मा और σ2 माइनस सिग्मा, कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बीच में निकालनी थी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन यानी कि बीच में, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज थिन पैरेलल सीट। तो बोलो क्या आएगा आपके पास, ई सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट देखिए इधर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, σ1 तो सिग्मा है और σ2 माइनस सिग्मा है, तो सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा। तो क्या आएगा, 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी आपके पास, σ/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज्ड थिन पैरेलल सीट क्या आएगी, σ/एप्सिलॉन नॉट। तो एक चीज़ और बता दूंगा आपको मैं कि हमने गॉस थ्योरम के 4 रिजल्ट्स किए हैं और चारों रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। पहला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दूसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, क्या होती है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, अगर आपकी आउटसाइड है तो, अगर ऑन द सरफेस है तो कैपिटल R स्क्वायर, अगर इनसाइड है तो क्या होगी, 0। और एक इसका अल्टरनेट रिजल्ट भी था σ/एप्सिलॉन नॉट। ओके, तीसरा हमने किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन सीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइटली चार्ज सीट है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इस इलेक्ट्रिकल कॉलम हमने सपोज किया था, तो उसकी जो वैल्यू आई थी वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट आई थी। और लास्ट में हमने किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज्ड थिन पैरेलल सीट 2,
तो 2 की अगर हम बात करें तो लेफ्ट में 0 है, अगर अपोजिट है तो राइट में 0 है, और बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आई है वो क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लेक्चर नंबर 11 हमारा चल रहा था ये वो आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो आज कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट के लिए हम जल्दी आपसे मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लेके आएंगे, आपके पास लेके आएंगे। तब तक आपसे मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच और स्टे सेफ, सुरक्षित रहें, आप अपने आप को सेफ रखें। थैंक यू वेरी मच।